हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा था साथ साथ चल रही है ना बातें बहुत सी। मैं इसी कुरान की आयत में सारी बात करना चाहता हूँ, हवाले से बात हो ना। तो मतलब ये है, हाँ जी क्या मैं कह रहा था, हाँ हनाना तो आतैनाहुल हुक्मा सबीया वहनानम मिन लदुन्ना वज़कातन वकान तक़िया। हनानम मिन लदुन्ना, असा ऐसा नरम खू अपनी तरफों बढ़ा के भेजा, रहमत का मुजाहरा करने वाले बढ़ा के भेजा। वह हनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन, और पाकीज़ा बनाकर भेजा। ये ज़कात नहीं जिहड़ी तुसी किन्ने होने हो, ज़का ज़क्का युज़क्की, तज़किया मुज़क्की अल्लाह ताला है। वसयजुन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का, ये वो यतज़क्का है। ठीक है, बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह कंज ना करो, मैं कुरान पे पढ़ना। अच्छा केवे जी, वहनानम मिन लदुन्ना, असा अपने दारू इसा भेजा इस नबी नरम खू रहमत बना के भेजा, वज़का ते पाकीज़ा नजीब बना के भेजा, इस कोई ऐब नहीं, गुनाह तू पाक है। वकान तक़िया, और मुत्तकी है, पैदाइशी मुत्तकी है। ये नबियों की सिफत है। ये यहया के लिए जिसे अल्लाह ने फरमाया सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, ये वही यहया है। तो अल्लाह ने साबित क्या हुआ कि नबियों की सरिश्त में पाकीज़गी रखी है। ये तो यहया का मकाम है। तो सरकार मदीना जिस उम्मी का आप जिक्र सुन रहे हैं, उसका मकाम तो सबसे ऊंचा है, वो किस तरह पाक ना होगा, है जी। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने पाक करके भेजा, तो इसलिए युज़क्कीहिम, ये पहले खुद पाक था इसलिए पाक करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और किताब भी सिखाता है, पढ़ना भी सिखाता है अनपढ़, किसी मकतब में नहीं गया लेकिन पढ़ना सिखाता है। वल हिकमता, और फिर ऐसी गुफ्तगू करता है कि अरब अंगुष्ठ बदंदा होते हैं, है जी। बंद कर छोड़ो मोबाइल, बंद कर छोड़ो, नहीं सब बाहर सट छोड़ो। बंदा ख्याल करना है मैं के बोल रहा ते ओ के बोल रहा है, ओ चू 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 ना मुरब्बा जरूरी पाना है बिच। अच्छा तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि साबित हुआ कि ये तिलावत भी करता है, पढ़ता भी है, पाक भी करता है, इल्म भी देता है और हिकमत भी सिखाता है। अजीब उम्मी है। ये उम्मी की तारीफ सुनिए, है जी। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, दलालिम मुबीन। ये स्वाद दुआद में भी बड़ा झगड़ा पाने, हालांकि गल कोई भी नहीं, ये तलफ़ुज़ है। ज़्वाद वला ज़ालीन तो नहीं होना ना, उसना जो अरब पढ़ते हैं उनके लिए वला ज़ालीन, ये उनका तलफ़ुज़ है ज़्वाद ही। कदे ज़्वाद ना होवे तो ज़्वाद ते नुक्ता क्यों लगा है? वो नुक्ता ला छोड़ो ना फिर तू।
नुक्ता लगा है। नुक्ता इसमें यही है कि अहले ज़बान इसको यही पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तो इससे कोई काफिर नहीं होता, ये अहले ज़बान का एक तरीका है। जिस तरह मिस्र वाले जीम को गाफ पढ़ते हैं, या हाजी, वो कहते हैं या हागी है जी। तो ये तुर्की वालों को नहीं देखा, ईरान वालों को अल्लाहु अकबर, है जी। तो ये तलफ़ुज़ है, तलफ़ुज़ है। अब ये अकबर जो है, आज हमारे, मैं अपने गांव गोल्डे में सुन रहा था, पता नहीं कौन थे मुअज्जिन, हमारी मस्जिद तो नहीं थी, ये और लोगों की थी। बहरहाल वो आवाज़ आ रही थी, अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कहा माशा अल्लाह, तू सुथरा आया। मैं बड़िया बड़िया बांगा सुनिया, कुकड़ानियां भी सुनिया, पर उन्हें है जुल्म नहीं किया। हालांकि आप ये किताबों में देखें, रस्मुल मुफ्ती में देखें आप, हैं जी, और बल्कि शामी में आप देखें, उसमें यह लिखा है कि जो शख्स इमाम उठते वक्त बैठते वक्त अकबार लंबा करता है, उसकी नमाज नहीं होती। ये मसला भी सुन लें आप। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अब आखिरी अल्लाह अकबर, जब जहां आजान खत्म होती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अकबार कहने से नमाज नहीं होती, क्योंकि ये भी सुन लें कि अकबार अरबी में बड़े ढोल को कहते हैं। वड्डा ढोल नहीं होना, एक तो वजा के ना छोटा हो हथा, वो हथा तू ही बड़ा होना है। कई ने टिड वड्डे होने, और टिड्डा तू वो अगे गया होना है। एक अपना ढोल ते इत्थे ढोले उत्ते ढोल होण बोल। है जी, तो क्या है, इस तरह नमाज नहीं होती। अकबार ना कहा करें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है, तो हाँ जी, क्या मैं अर्ज कर रहा था? हाँ जी, व इन कानू मिन कब्लो लफी दलाल मुबीन, अगरचे ये लोग उम्मी
इस उम्मी के आने से पहले खुली गुमराही में थे। वआखरून मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। देखिए जनाब, बड़े बड़े उलमा बैठे हो, किबला गौर करया करो, दुश्मन की बात भी सुना करें, गौर किया करें आपके और मेरे आका पर की नबूवत को किस तरह इसकी बेइज्जती कर रहे हैं दुश्मन। मिर्जा नासिर ने टीवी पर यह आयत पढ़ी और उसने ये दलील पेश की, ये खत्म नबूवत पर मैं बोल रहा हूं अब। वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, वआखरीन मिनहुम के ये उम्मी जो रसूल है, बड़ा हमतन तवज्जो, ये उम्मी रसूल उन अनपढ़ लोगों को पाक करता है, तालीम देता है, इल्म देता है, वगैरह वगैरह जिस तरह बयान हुआ। तो आगे है वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, आगे क्या है, वआखरीन मिनहुम। अब उन्हें आखिरी नबी चाहिए, मिर्जाइयों को आखिरी नबी चाहिए। आखरीना से उन्होंने निकाला उम्मत को गुमराह करने के लिए। तो क्या उन्होंने निकाला, वआखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और वो नबी आखरीन में आए, लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो उसके साथ अभी तक नहीं मिले। मतलब ये है उनका कि ये आखिरी नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, मुराद अल्लाह की ये है, अंदाजा लगाएं आप। हालांकि जो अरबी जानता है, कुछ अरबी जानता है और कुरान फहमी उसको अल्लाह ने दी है, अक्ल सलीम दी है, ज़हन रसा दिया है, तबे नब्बाज दी है, वो समझता है। हालांकि अल्लाह ने क्या फरमाया, उलमा बैठे हैं, तलबा भी होंगे, सुने आप। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वआखरीना लम्मा यल्हक़ू, वआखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। वआखरीना मिनहुम, इसका अतफ किस पर है, इसका अतफ किस पर है, अतफ का माना फिरना, इनइताफ, यानी इस जुमला फिर कर किस पर जाता है, अतफ का माना है जी। युअल्लिमुहुमुल किताब, युअल्लिमुहुम की ज़मीर मफ़ूल पर जाता है, युअल्लिमुहुम की जो ज़मीर मफ़ूल है इसका अत्फ़ इस पर है। लम्मा वआखरीन लम्मा यल्हक़ू वआखरीन मिनहुम, इसका अत्फ़ जो है युअल्लिमुहुम की ज़मीर मफ़ूल हम पर है। क्या मतलब निकला, अब सुनिए कुरान क्या कहना चाहता है और ये खबीस क्या कहना चाहते हैं। कुरान ये कहना चाहता है कि ये नबी, ये उम्मी दर्स देता है इन उम्मियों को, ये तो इसके दौर के हैं, वआखरीना, और बाद में आने वाले जो इससे मुत्तसिल हैं। यहां दो कौल हैं कि जब इसका दौरे पाक खत्म होगा, इसने जिनको पढ़ाया है उनका दौर खत्म होगा, यानी दौरे सहाबा खत्म होगा, तो इससे जो मुत्तसिल तबका है वो दौरे ताबीन है। इससे मुराद है दौरे ताबीन। वआखरीना मिनहुम, मिनहुम का क्या मतलब है, यहां अनपढ़ नहीं है, मिनहुम उन्हीं के दीन पर हैं, क्योंकि उस रसूल ने उन अनपढ़ों को मुसलमान किया है, कलमा पढ़ाया है,
अपना कायल किया है, अपने अल्लाह का कायल की है, ज़कात का, हज का, अरकान खमसा का कायल किया है, ये भी उनकी तरह हैं, यानी ईमान रखने में उनकी तरह हैं। दूसरी इसकी तफसीर ये है कि वआखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू मिनहुम, इससे मुराद क़यामत तक आने वाला मुसलमान है। हम गुनाहगार भी इसमें शामिल हैं, आप भी शामिल हैं कि ये नबी दर्स देता है, तिलावत करता है, इल्म देता है, पाक करता है अपने दौर के सामने बैठने वालों को भी और क़यामत तक आने वाले गुलामों को भी। उठाइए तफसीरें उठाएं, पढ़ें, अगर तालीम याफ्ता हैं तो जाएं पढ़ें किताबें। मैंने माना आपके पास बड़ा इल्म है, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं ये बयान कर रहा हूं इतना इल्म मेरे पास है, आपके पास तो इतना भी नहीं है। अगर इतना इल्म होता तो इतनी बात ना समझते। भाई इतना और इतनी को तो समझे ना भाई, इतना इल्म भी नहीं, अगर इतना इल्म होता तो इतनी बात तो समझ लेते। जितनी समझनी चाहिए उतनी तो आप समझ नहीं सकते, इतनी तो समझ जाइए। समझ आई? तो क्या कहा कि वआखरीन मिनहुम, और आखिरी लोग जो इस रसूल से नहीं मिले, इस रसूल की जियारत नहीं की, इसके चेहरे वद्दुहा को नहीं देखा, इसकी गुफ्तगुए पाक को नहीं सुना, इसके चेहरे पाक का उनकी नजरों ने तवाफ नहीं किया, वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और वो आखिरी लोग इन सहाबा के बाद सब आखिर हैं क़यामत तक, लम्मा यलहकू बिहिम, जो इसके साथ नहीं मिले उनके लिए भी आया है। भाई अब यहां एक बात मैं पेश करता हूं, उलमा इजाजत है? भाई बोलो तो सही, ने थक गए हो तो मैं था। समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह कह रहा है, फरमा रहा है कि ये उनके लिए भी तालीम देने वाला है। कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कि ये उनको भी दर्स दे रहा है, तालीम देता है, तिलावत करता है, उनको पाक करता है, उनको इल्म देता है, उनको हिकमत सिखाता है। जो उसके सामने बैठे थे उम्मी थे, अबू हुरैरा उम्मी थे ना, नहीं पता आपको? बकरियां चराने वाले चरवाहे थे। सुना के आखिरी नबी ने दावा कर दिया, आए अनपढ़ आदमी थे, ये कहते हैं जी पता नहीं ये क्या देते हैं, आप लेने के लिए कभी नहीं गए ना, हैं जी? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा मैं पीछे बैठ गया, बड़ी मुस्तनद हदीस है, पीछे बैठ गया, सरकार गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी इस गुफ्तगू के खत्म होने के बाद जो मेरे सामने चादर बिछाएगा मैं उसको हाफजा दूंगा। तो अभी सिद्दीक अकबर और फारूक आजम और उस्मान अली संभलते ही रहे, हुजूर ने गुफ्तगू खत्म की तो हजरत अबू हुरैरा ने पीछे से छलांग मारी और अपना पल्ला हुजूर के सामने बिछा दिया। तो हुजूर ने 3 दफा अपने सीने मुबारक के पास दोनों हाथ ले जाकर यूं किया, यूं किया, और तीसरी बार यूं किया, फरमाया अपनी सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने सीने से लगाया और मैं कसम उठाता हूं उस रब्बे ला यज़ाल की कि उसके बाद मुझे कमली वाले का एक लफ्ज भी नहीं भूला। समझ आई? हैं?
ये खाली हाथ है ना, खाली हाथ, खाली हाथ नाल ये अजीब सखी है जी, जे हाथ खाली नजर भी कख नहीं आनी है तो देना पे है भाई, क्यों ना होवे। झोलियां सब की भरती जाती हैं, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, हाय देने वाला देने वाला देने वाला नजर नहीं आता, और देने वाला हाय देने वाला। झोलियां सबकी भरती जाती हैं। भाई आपका दामन खाली हो तो हो, हमारा तो भरा हुआ है अल्लाह के फजल से। न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने, न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने, न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने। बड़ा हो लाख कोई, बड़ा हो लाख कोई, हम किसी को क्या समझते हैं। बड़ा हो लाख कोई, हम किसी को क्या समझते, हाँ हम किसी को क्या समझते, हम किसी को कह दो हट जाएं, कह दो हट जाएं मेरी राहों से, क्या गरज मुझको बादशाहों से, हम किसी को क्या समझते हैं, हम किसी को मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, हम किसी को क्या समझते हैं, अरे हम किसी को लगा रहा हूं मज़ामीने नौ के फिर अंबार, खबर करो मेरे खिरमन के खोशा चीनों को, हम किसी को क्या समझते हैं, हम किसी को क्या समझते हैं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती है मन यशा, हम किसी को क्या समझते हैं, हम किसी को खम है। रुबाई मुझे अपनी, ये शेर भी मेरा अपना था और मैं अपनों को अपने शेर सुना रहा हूं। वैसे दुश्मन भी अल्लाह के फजल से मेरा शेर सुने तो एक दफा उसका जमीर भी हिल जाता, अगर मुनसिफ हो और इंसान का बच्चा हो तो। मादरजाद बुद्धू के मुतल्लिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना।
ये महरुबाई मुझे आ गई। हम किसी को क्या समझते हैं, हम किसी को खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। भाई आज मैं आपको कुछ फन भी सुना रहा हूं। हाँ, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में, खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई। अरे हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। हम किसी को क्या समझते, हम किसी को, हम किसी को मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं किसी को क्या समझता हूं। मजा आया कि नहीं? चिश्ती आवाज आई कि नहीं? चिश्ती निजामी आवाज। सितम अगर हवसत कशद के बसैर सर वो समंदरा, तुझे गुंचा कम न दमी दई दरे दिल कुशा बचमन दरा, तुझे गुंचा कम न दमी। ए पहाड़ां ते बारिश वसाने वाली गल है। फतर कहू सलदा। बहरहाल मैं तर्जमा कर छोड़ना। मिर्जा बेदिल आख्या ए बड़े जुल्म नी गल है, ये बड़ी जुल्म की बात है कि अगर तेरी तबीयत तुझे बाग की तरफ जाने पर आमादा करे कि जाओ बाग का नजारा करो, तुझे गुंचा कम न दमीद आई। अरे तू गुंचे से तो कम नहीं है। गुंचा खिला है ना, ये यूं खिला है ना, दमीदन ने मैंने खिलना, उगना, इससे दम है, दम सांस, ये भी उगती है अंदर से, इसको इसलिए दम कहते हैं, इसी दमीदन का है। दम बदम दमरा गनीमत दानो हम दम शौ बदम, वाकिफे दम बाशो दमरा दम बदम बेजा मदम। मैं अब कुछ नहीं कहता, मैं किसी तबके को आवाज नहीं देता कि कौन आए और सुने या बोले, जो मैं कह रहा हूं बोले। तो दमीदन उगना तुझे गुंचा कम न दमीद ही, तू गुंचे से तो कम पैदा नहीं हुआ। धरे दिल कुशा, अपने दिल के दरवाजे को खोल, बचमन दरा, और इस तुम्हारे दिल के अंदर जो चमन उसने खिलाया हुआ है उसके अंदर आ जा। दरवाजा खोल के अंदर चला जा, अपने दिल के अंदर, तेरे दिल के अंदर चमन खिला हुआ है।
अगर गुंचे ने गुलजारे कायनात में अपनी आंखें खोली हैं पत्तियों के हवाले से यूं, तो तूने गुलजारे इंसानियत में ये आंख खोली है। जब तू पैदा हुआ है तो तूने आंख खोली। वो भी गुंचा भी यूं खिला, तेरी आंखें यूं खुली। वो खिला, तू खुला। गुंचा खिला, तू खुला, तेरी आंख खुली। तो खिलने खुलने में वही बात है जी। तो वो अपने वजूद को खिलाकर अपने अंदर गुलजार पैदा कर लिया उसने, गुंचे ने फूल बन गया। तो तू अपने दिल का दरवाजा खोलकर अपने सीने के अंदर जो मौजूद है गुलजार, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, उस गुलजार की सैर क्यों नहीं करता? अपने अंदर को झांक।